बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, यकीन माने आप दौलतमंद नहीं होंगे। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, आपको नहीं मिलने वाली। आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चलने लग जाए, नहीं चलेगा। आप अपना रिश्ता अच्छे घर में करना चाहते हैं, नहीं होगा। जब तक आपको नजरे बद लगी है या आप पर बंदिश हो रखी है, जब तक आपको नजरे बद ने जकड़ रखा है या आप पर बंदिश हो रखी है, आप अपने किसी भी मकसद में जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज आपको सदियों पुराना नजरे बद और बंदिश को खत्म कर देने वाला बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहे हैं। ये अमल 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये अमल है मिर्चों की धुनी का अमल, जो कि पहले जमाने में बहुत ही ज्यादा किया जाता था। इस अमल को एक दफा ठीक तरीके से कर लेने के बाद आपकी तरक्की और कामयाबी को दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे नजरे बद हो या बंदिश हो, इन दोनों में से किसी भी चीज को कभी भी मामूली मत समझें, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। ये इतनी खौफनाक चीजें हैं कि 7 समंदर पार भी इनका असर नहीं जाता और इनकी बदौलत बड़े बड़े जहाज समंदरों में डूब जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि नजरे बद इंसान को कब्र तक, जबकि ऊंट को हांडिया तक पहुंचा देती है। लेकिन आज मैं जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इस अमल को कर लेने के बाद दुनिया की हर चीज आपके कदमों में आकर गिरने लगेगी, क्योंकि ये अमल है ही बेहद ताकतवर। हरी मिर्च को आप अल्लाह की एक नेमत कह सकते हैं। हरी मिर्च को ही खुश्क किया जाता है और खुश्क करने के बाद इसको पीस कर लाल मिर्च का पाउडर तैयार किया जाता है, जो कि हर खाने में मसाले के तौर पर लाजमी इस्तेमाल होती है। अगर आप छोटा भुना हुआ गोश्त भी बनाते हैं, लेकिन उस गोश्त में आप मिर्चों को शामिल नहीं करते, तो वो गोश्त भी आपको जायका नहीं देगा। अक्सर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बेहद काबिल होते हैं और ऊपर से वो सख्त मेहनत भी कर रहे होते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। उनके रिस्क में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उन्हें रोक रखा है, किसी चीज ने उन्हें बांध रखा है। वो कुछ भी कर लें, उनके पास दौलत और पैसा नहीं आता। ऐसा भी आपने जरूर देखा होगा कि एक शख्स तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा होता है, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि उसे तो बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है या कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो चुकी है कि उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। कुछ लोग आपको ये शिकवा करते नजर आ जाएंगे कि हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है, दौलत तो बहुत आती है, लेकिन वो पैसा जुड़ता नहीं। किसी न किसी मसले में, किसी न किसी काम में वो पैसा लग ही जाता है। इधर से हम लाख रुपया लेकर घर आते हैं, लेकिन अगले ही दिन घर में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, कुछ ऐसा मसला पैदा हो जाता है कि वो तमाम का तमाम पैसा उस मसले में लगाना पड़ जाता है और आखिर में हमारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं। यानी उनके पैसे में सख्त ना बरकती पाई जाती है, उनके पास पैसा टिकता नहीं, यानी उनके पैसे में सख्त ना बरकती पाई जाती है, उनके घर में नहुस्तियत छाई होती है। इसी तरह आपने ऐसे लोग भी जरूर देख रखे होंगे जो कि बेहद काबिल और मेहनती होते हैं, पढ़े लिखे भी इंतहा के होते हैं, लेकिन तमाम चीजें होने के बावजूद उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती, या नौकरी मिलती भी है तो बहुत छोटी मोटी, उनके म्यार की, उन्हें पूरी जिंदगी नौकरी ही नहीं मिल पाती। कुछ लोगों के कारोबार अरूज पर होते हैं, वो महीने का लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं, लेकिन यक फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका चलता कारोबार बैठ जाता है। ऐसी दुकान जहां ग्राहकों का रश लगा होता था, ग्राहकों को घंटा घंटा इंतजार करना पड़ता था, कोई ग्राहक वहां आने को तैयार नहीं होता, वो फारग बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके घर बिक जाते हैं, वो किराए के घरों पर आ जाते हैं और फाकों तक नौबत पहुंच जाती है। इसी तरह कुछ लोग अपनी जिंदगियों में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम चीजें नजरे बद और बंदिश का शाह अफसाना है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि वो आप पर हुई हर किस्म की बंदिश को भी खत्म कर देगा, और अगर आप पर कोई नजरे बद लगी है, उस नजरे बद का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देगा। और जब ये दोनों चीजें आप पर से खत्म हो जाएंगी, तो आपकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला रोक नहीं पाएगी। आपके पास दौलत आने लगेगी, आपके पास पैसा आने लगेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। जिस चीज में हाथ डाल लेंगे, सिवाय कामयाबी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सादे अल्फाज में ये आप कह सकते हैं कि आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो
वो मिट्टी सोना बन जाएगी। लेकिन जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ उसको करने से पहले आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ये अमल करने में बेहद आसान है। 2 से 3 मिनट महज आपके लगेंगे, लेकिन इस अमल को करते वक्त आपने किसी को नहीं बताना, यानी बिल्कुल आपने खामोशी से इस अमल को करना है, क्योंकि हमारे यहाँ की सच्चाई ये है कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन बैठे होते हैं। ज्यादातर जो हमें नजरें बद लगती है वो हमें अपनों से लगती है। ज्यादातर जिन लोगों ने हम पर बंदिश करवा रखी होती है वो दुश्मन नहीं होते बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां कोई इंसान जरा सा तरक्की करने लगता है, जरा सा उसके पास पैसा और दौलत आने लगता है, जरा सा लगता है दूसरों को कि ये शख्स तो तरक्की कर जाएगा, पूरे खानदान वाले उससे जलना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग उससे हसद करते हैं वो कोई गैर नहीं बल्कि उसके अपने होते हैं। करीबी रिश्तेदारों को आपसे हसद होने लगती है कि ये शख्स कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, हम वहां के वहां हैं और ये शख्स दिनों में आगे निकली जा रहा है। इसके पास कल साइकिल होती थी, आज मोटरसाइकिल कैसे आ गई? ये शख्स तो कल तक बेरोजगार था, इसकी नौकरी कैसे लग गई? कल तक तो ये सिर्फ 10,000 रुपया कमाता था, आज इसने 20,000 रुपया कैसे कमाना शुरू कर दिया? ये तमाम छोटी छोटी चीजें देखकर आपके अपने ही जल जाते हैं, जिसके बाद या तो उनकी जो नजरें बद होती है वो आपको लग जाती है, या फिर आपके अपने ही आप पर अमलियात करवा देते हैं और आप पर बंदिश करवा दी जाती है ताकि आप उनसे आगे ना बढ़ सकें और आपकी तरक्की और कामयाबी बिल्कुल रुक जाए। तो इस अमल को करने के लिए सिर्फ आपको 3 अदद हरी मिर्चों की जरूरत होगी। आपने 3 अदद हरी मिर्चें ले लेनी है। 3 अदद हरी मिर्चें लेने के बाद आपने इन्हें चूल्हे पर रख देना है और उतनी देर चूल्हे या आग पर रख छोड़ना है जब तक ये जलना ना शुरू हो जाए और इनसे धुआं ना निकलना शुरू हो जाए। जब ये तीनों जलना शुरू हो जाए तो आपने आग को बंद कर देना है और इन्हें एक साइड पर रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 3 बार ही पढ़नी है सूरते नास। सूरते नास बेहद छोटी सी सूरा है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। माशाल्लाह से हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को सूरते नास ज़बानी याद होती है। बहुत छोटी सी सूरा है, इसको याद करना भी बहुत आसान है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। आपने 3 बार सूरह नास पढ़ लेनी है और आखिर में आपने फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे कामों में आसानी पैदा कर। अगर मुझ पर कोई बंदिश हो रखी है, मुझ पे किसी ने कुछ करवा रखा है तो मुझे उसके शर से बचा। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपके मसले और परेशानियां हैं या जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मसला है, आपने अल्लाह से उसके बारे में दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने जो 3 अदद हरी मिर्चें थी जिनको आपने जलाया था उन्हें आपने गली में फेंक देना है या किसी ऐसे मकाम पर फेंक दे जहां कोई आता जाता नहीं। किसी भी जगह आप फेंक सकते हैं, चाहें तो आपके घर की जो छत है उसके कोने में भी इन हरी मिर्चों को फेंका जा सकता है, लेकिन किसी ऐसी जगह पर मत फेंकें जहां लोगों के पांव आए। किसी ऐसी जगह पर फेंकें जहां इनकी बेअदबी ना हो। अगर आपके घर में कोई ऐसी परछत्ती है जहां कोई चढ़ता नहीं तो इन 3 हरी मिर्चों को आप वहां फेंक सकते हैं। एक बार हरी मिर्चों को जला लेने के बाद आपको अगला पूरा साल ये अमल दोबारा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सूरत नास अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें क्योंकि ये बहुत ताकतवर सूरा है। सूरह नास को आप जितना पढ़ते रहेंगे ये उतनी ही आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ये वो सूरा है जो आपको हर किस्म के शर से बचाएगी, फिर चाहे वो शैतान का शर हो या आपके दुश्मन का शर हो। आप उन लोगों से महफूज रहेंगे जो आपका बुरा करना चाहते हैं। आप हर किस्म की नजरें बस से महफूज रहेंगे। शर फिर चाहे आपके दुश्मन का हो, किसी इंसान का हो, किसी जिन का हो या जिस मर्जी मखलूक का हो, आप हर किस्म के शर और मुसीबत से अल्लाह की पनाह में रहेंगे। यहाँ मैं सूरह नास का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के महबूद की, इस बड़े वसवसे डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको फायदा जरूर होगा। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी बहन भाई हैं, चाहे वो मेरी वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की मुसीबतें और परेशानियों को खत्म फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।